नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी धर्मों में किसी गरीब को या जरूरतमंद को दिए जाने वाले दान को अत्यंत ही कल्याणकारी और पुण्यदायी बताया गया है। सनातन परंपरा के अनुसार सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे में जीवन में जब कभी किसी की मदद का मौका मिले तो मदद करने से नहीं चूकना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि दान कौन कौन से करने चाहिए और दान करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। क्या दान करने से हमारा भाग्योदय होता है? क्या दान करने से धन संपत्ति हमें मिलती है? क्या दान करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है? क्या दान करने से हमें संतान प्राप्त होती है? जी हाँ दोस्तों, आज इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पुराणों में लिखा है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्व भूपैति, दानेर दानम ही सर्वे व्यसनानि हन्ति। अर्थात दान से सभी प्राणी वश होते हैं, दान से बैर समाप्त हो जाता है, दान से शत्रु भी भाई बन जाता है, दान से ही सभी संकट दूर होते हैं। दान करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। आपने सुना होगा, राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज के आधे शरीर को ही दान में दिया। भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र को 2 भागों में चीर दिया। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिनकी गाथा बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे दान उन्होंने किए हैं जिनका आज भी नाम है, वेदों में है, पुराणों में है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया। कर्ण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे। दान करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें कौन कौन से दान करने चाहिए और दान करने से हमें क्या प्राप्त होता है, आज इस बारे में सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में दान जरूर करना चाहिए। दान करने से हमारा भाग्य साथ देता है, दान करने से हमारा कर्म साथ देता है, और जब कर्म साथ देता है तो हमारा भाग्योदय होता है, और जब हमारा भाग्योदय होता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो जाती है। जब माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर होती है तो हमारे घर में धन दौलत, यश, वैभव, इन सब की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि हमें मिलती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से दान करने चाहिए और कौन से दान नहीं करने चाहिए। जो महिला इन 9 चीजों का दान करती है उसके जीवन में कभी भी विधवा का जीवन नहीं आता। बिल्कुल सत्य है। आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से दान स्त्री को करने चाहिए, लेकिन पहले बताते हैं दान करने के नियम क्या है। जीवन में हमेशा उस व्यक्ति को दान करना चाहिए जो बहुत जरूरतमंद हो, क्योंकि यदि आप किसी अपराधी को धन देंगे तो वो उसका दुरुपयोग अपराध करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी गरीब को या रोगी व्यक्ति को दान देते हैं तो उन्हें खाने पीने की चीजें या दवाइयाँ मिल सकती हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। दान हमेशा उदार और शुद्ध मन से किसी को देना चाहिए। किसी को दान देते समय उसे ये जताकर दान नहीं देना चाहिए कि आप उसकी मदद करके उस पर अपना एहसान जता रहे हैं। दान के लिए व्यक्ति की पात्रता सबसे जरूरी नियम है। ऐसे में दान देते समय इस बात का चयन करें कि आपकी दी गई सहायता पर किसका सबसे पहले हक है, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी मदद सही आदमी को सही समय पर पहुँचे, क्योंकि फसल बर्बाद हो जाने के बाद कितनी भी बारिश हो उसके कोई मायने नहीं रह जाते। छोटे से छोटे भी दान का बहुत महत्व होता है। आपका भले ही दान एक छोटी सी बूंद के समान हो, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जिस किसी भी व्यक्ति को दान दे रहे हो वो आपका दान पाकर जरा भी खुद को हीन ना समझने पाए। संभव हो तो हमेशा गुप्त दान करें, ताकि मदद पाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना हो। कभी भी इस भावना या कामना से कोई दान ना करें कि कोई व्यक्ति आपके इस नेक काम की तारीफ करेगा। अपनी इच्छा के अनुसार दान करने से बेहतर है कि आप दूसरों की जरूरत के अनुसार दान दें। अगर किसी का दान करने का सामर्थ्य ज्यादा ना हो, लेकिन वो उसमें से भी किसी की मदद के लिए दान देने की भावना रखता है, तो निश्चित मानिए अपने अल्प में से दान करना बहुत बड़ा दान माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि स्त्री को कौन कौन से दान करने चाहिए। जो स्त्री ये 9 चीजें दान करती हैं, तो उसे अनन्य लाभों की प्राप्ति होती है। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
दोस्तों, पहला होता है नमक का दान। नमक का दान करना अति शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक का दान करने से हमारा जीवन सुखमय बनता है। नमक का दान शुक्रवार के दिन करना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। नमक का दान अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो सुख समृद्धि आपके घर में आती है। आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा है गुड़ का दान। अगर आपके रिश्तों में खटास है, रिश्तों में हमेशा खटपट चली रहती है, तो आप गुड़ का दान करें। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके रिश्तों में मजबूती आ जाएगी। तीसरा होता है तिल का दान। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, किसी को आपने रकम दे रखी है, पैसा दे रखा है और वो लौटा नहीं रहा, तो अगर आप तिल का दान करते हैं तो तुरंत आपका पैसा वापस आ जाएगा, ये निश्चित है। इसीलिए आप तिल का दान अवश्य करें। चौथा होता है वस्त्रदान। अगर आप वस्त्रदान करते हैं तो आपके परिवार में, आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं सब समाप्त होंगी। कभी कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कभी भी आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए वस्त्रदान भी जरूर करें। पांचवा होता है बर्तन दान। अगर आपके घर में पति पत्नी में, बीवी बच्चों में, बहू बेटों में हर दिन झगड़ा होता रहता है, हर दिन क्लेश उत्पन्न होता है, तो आप बर्तन का दान करें। अगर आप बर्तन दान करते हैं तो आपके घर के सारे झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए आप बर्तन दान जरूर करें। छठा होता है अन्नदान। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा जब कोई हवन, यज्ञ या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम करवाते थे, तब वस्त्र या भोजन वितरण अवश्य करते थे। ये संसार अन्न से ही बना है और अन्न की सहायता से ही इसकी रचनाओं का पालन हो रहा है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। अगर आप अन्नदान करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की सदैव आप पर कृपा बनी रहती है। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा सदैव आप पर मेहरबान रहेंगी। इसलिए अन्नदान भी जरूरी है। सातवां, पैसे का दान कभी भूलकर भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, पैसे दान करते हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पैसों का दान कभी ना करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हमेशा दान में पैसे देते हैं, लेकिन पैसे का दान नहीं करना चाहिए। केवल बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को पैसे या फिर श्रृंगार की सामग्री दान करनी चाहिए। ये बेहद प्रभावशाली होता है। आठवां, दूध का दान। अगर कोई बंदा दूध का दान करता है, अगर कोई महिला दूध का दान करती है, तो उसके घर से, उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। यदि आप दूध का दान करते हैं तो आपके हाथ से सब कुछ फिसलता जाएगा। जिस तरह से रेत फिसलती है, उस तरह से आपके हाथ से धन, वैभव सब कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप रास्ते पर आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करता है वो ऐसी गलती कभी भूलकर भी ना करें। अंतिम और नौवां दान, गोदान। गोदान या गाय का दान ऐसा है जो सभी तरह के कल्याण के लिए उपयोगी है। शास्त्रों के अनुसार इस दान का बहुत महत्व है। गोदान करने से हमें घर में सुख समृद्धि, शांति, धन संपत्ति ये सब मिलती हैं। तो इसलिए गोदान हमें अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री जिस घर में गौदान करती हैं, जो पुरुष जिस घर में गौदान करता है, उस घर की स्त्रियां कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। उस परिवार से अकाल मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, प्राचीन समय के लोग अधिकतर गोदान किया करते थे, जिससे वो लोग दीर्घायु प्राप्त करते थे और वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे। वे 100, 150, 200 साल तक जीवित रहते थे। इतनी उन लोगों की उम्र हुआ करती थी। इसलिए जिस घर में जो महिला, जो पुरुष गोदान करते हैं, उस घर से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। वो महिला कभी भी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। इसलिए गोदान बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यदि आप सुख समृद्धि, यश, वैभव, धन दौलत और अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं, विधवा के जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गोदान अवश्य करें। अब ये गोदान किसे करना चाहिए? आप पंडित को कर सकते हैं, किसी साधु को कर सकते हैं, अपने बहू बेटों को कर सकते हैं, अपनी बहन बेटी को कर सकते हैं, किसी को भी आप गोदान कर सकते हैं। गोदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए गोदान करना बहुत जरूरी है। गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, ये 10 महादान ऐसे हैं जो पितरों के निमित्त किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।